क्या आप स्मार्टफोन अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर आए। इस वीडियो पर मैं आपको थोड़ी सी मदद करूंगा आपके मनपसंद स्मार्टफोन सेलेक्ट करने के लिए। इस सेगमेंट में इस समय काफ़ी सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए गए, जिसमें से नथिंग, CMF, लावा और पोको के कुछ स्मार्टफोन है जो काफ़ी आपके अट्रैक्टिव प्राइसेस के साथ ये लॉन्च किए गए थे। इन स्मार्टफोन के लॉन्च के बदौलत आपको प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसे वगैरह ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आपके बजट के हिसाब से स्मार्टफोन आपको चूज़ करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि देखा जाए तो 25,000 के प्राइसेस में काफ़ी सारे स्मार्टफोन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जो फ्लैगशिप लेवल का भी टक्कर देते हैं। यूँ कहा जाए कि 20 से 25,000 की प्राइसेस में आजकल ऐसे स्मार्टफोन अवेलेबल है जो कि एक फ्लैगशिप ग्रेड का कैमरा, साथ के साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की वजह से, और साथ ही में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वगैरह कुछ ऐसे स्मार्टफोन हैं जो इस प्राइस सेगमेंट में आपके मनपसंद का वैल्यूएबल स्मार्टफोन अवेलेबल है। मेरे हिसाब से इंडिया में इस महीने 25,000 की कम के प्राइस में मिलने वाले 4 स्मार्टफोन ऐसे हैं। इस लिस्ट में CMF Phone 2 Pro के साथ कुछ 3 और स्मार्टफोन हैं जो मेरे हिसाब से ये 25,000 के प्राइसेस में बेस्ट स्मार्टफोन हो सकते हैं आज की डेट पे। बाकी आपका मनपसंद स्मार्टफोन कौन सा है वो बेसिकली आप इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ज़रूर। बाकी अगर चैनल पे नया हो तो बेल नोटिफिकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम को ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। CMF Phone 2 Pro ये बेसिकली पिछले वर्जन यानी पिछले मॉडल की कंपैरिजन में कुछ बहुत सारे अपग्रेड के साथ लॉन्च किया गया था। हालांकि इंडिया में इसकी जो प्राइसेस थी इंडिया में वो लगभग 20,000 से कम के आसपास रखी गई थी, लेकिन दिलचस्प फ़ोन ये तब बन जाता है क्योंकि इस सीरीज में पहला ऐसा स्मार्टफोन था जिसमें हमें टेलीफोटो सेंसर देखने को मिला था। यूँ कहा जाए डिज़ाइन तो पिछले वाले जैसे ही है, लेकिन हाँ पीछे इसमें 3 कैमरा जरूर चिपका गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जो पीछे की तरफ 3 कैमरा चिपकाए गए हैं वो फालतू ही हो, काम के भी थे। यानी इसमें 50 मेगापिक्सल का फर्स्ट टाइम टेलीफोटो सेंसर दिया गया था। इस टेलीफोटो सेंसर की खास बात यह है कि ये 2x ऑप्टिकल जूम के साथ 20x डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है, और इसका जो जूम है वो फर्जी नहीं है, काफ़ी काम का भी है। तो मेरे हिसाब से इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 50 मेगापिक्सल का प्राइम मेन, और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया हुआ है। साथ में 16 मेगापिक्सल की इसमें सेल्फी है। रही बात इसकी अगर डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें एक 6.67 इंच की एमोलेड वाली डिस्प्ले है, 5,000 इंच की पीक ब्राइटनेस है, और आउटडोर विजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी विजिबल है स्मार्टफोन ऐसा फिलहाल मेरे हिसाब से। बाकी अगर इसके सॉफ्टवेयर के और परफॉर्मेंस की तरफ थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें कस्टमाइज MediaTek Dimensity 7300 Pro वाला चिपसेट यूज़ किया गया है। हालांकि इस सेगमेंट में जितने भी स्मार्टफोन मैं आपको बताऊंगा उसमें मोस्टली ज़्यादातर MediaTek Dimensity वाले ही हैं, तो इसमें कस्टमाइज MediaTek Dimensity 7300 Pro वाला चिपसेट यूज़ किया गया था। मेरे हिसाब से डे टू डे जो टास्क हैं इसमें वो काफ़ी सारे प्रो वाले हैं। 120 FPS की BGMI गेम प्ले भी दे देता है, ऐसा फिलहाल पार्टनरशिप भी किया गया था। ओवरऑल देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन है इस वाले प्राइस सेगमेंट में। बाकी अगर थोड़े से और स्पेसिफिकेशन पे बढ़े तो 5000 mAh की बैटरी है। बॉक्स में 33 वॉट का फास्ट चार्जर भी दिया हुआ है जो फ़ोन काफ़ी अच्छे से चार्ज कर सकता है। साथ में इस वाले स्मार्टफोन में कुछ नोट ऐप्स के साथ साथ कुछ AI फीचर्स भी दिए हुए हैं, और स्टार्टिंग प्राइस इसकी इंडिया में 18,999 रुपये के आसपास रखी है। तो मेरा यही रीज़न है इसको 25,000 से कम के प्राइस में शामिल करने के लिए, क्योंकि इसकी जो प्राइस थी वो काफ़ी अच्छी है, इसके जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी साथ ही में आपको इसमें क्लीन UI मिल जाएगी, क्योंकि नथिंग वैसे भी क्लेम करता है क्लीन UI, और साथ ही में इसमें कस्टमाइजेबल कुछ ऐप्स वगैरह मिल जाएंगे। कुल मिला के कहा जाए कि 18,999 रुपये के प्राइस में ये बेस्ट ऑप्शन है अगर मेरे हिसाब से। हालांकि इस सीरीज में मैंने तो एक काफ़ी पुराना फ़ोन भी रखा है जो है पोको का X7 5G, जो मेरे हिसाब से बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ लॉन्च किया गया था, और एक टाइम तक ये गेमर की काफ़ी पसंद था। एक टाइम क्या आज की डेट में भी ये गेमर्स लोगों की काफ़ी पसंद है। इस वाले स्मार्टफोन में MediaTek का Dimensity 7300 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर दिया गया। साथ ही में ये वाले स्मार्टफोन सिंगल स्टोरेज ऑप्शंस के साथ, यानी 8GB रैम जो बेसिकली LPDDR5 है, और 256GB स्टोरेज यानी जो बेसिकली 3.1 स्टोरेज है, उसके साथ ही लॉन्च किया गया था। हालांकि इसकी जो प्राइस है वो सेल वगैरह के हिसाब से ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन उसके वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑल टाइम इसकी जो प्राइस है वो 25,000 के नीचे ही हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्पेसिफिकेशन अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.7 इंच की एमोलेड वाली डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है। साथ ही में पीछे की तरफ इसमें जो कैमरा सेंसर है वो बेसिकली 50 मेगापिक्सल का है, और इसका जो कैमरा आउटपुट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए इसके कैमरे के बारे में अगर थोड़ा सा बात करा जाए तो जो ज़्यादातर कम हो या ज़्यादा लाइटिंग कंडीशन उसमें भी हम आपको एक बेहतरीन शॉट्स निकाल के दे देता है। तो कुल मिला के कहा जाए कैमरा के मामले में काफ़ी अच्छा है।
ओवरऑल गेमिंग के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें भी अच्छा है। बाकी 5500 mAh की बैटरी है, 45 वाट की बॉक्स में चार्जर भी दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर पोको S7 5G परफॉर्मेंस और स्टाइल के साथ साथ ये इस प्राइस सेगमेंट में एक बैलेंस फ़ोन है, और एक बैलेंस फ़ोन का मिक्स फ़ोन भी बन जाता है। मतलब यूँ कहा जाए कि इसमें आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी, स्टाइल भी देखने को मिलेगी और बेहतरीन कैमरा ऑप्शंस भी देखने को मिलेगा। यही रीज़न इस वाले स्मार्टफोन को इस सीरीज में ऐड करने के है। नथिंग फ़ोन 3 है बेसिकली इस ब्रांड का ये मिड रेंज स्मार्टफोन है जो बेसिकली भी 2 महीने पहले ही लॉन्च किया गया था। नथिंग फ़ोन 3A सीरीज आई थी जिसमें से मुझे 3A स्मार्टफोन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा। इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाला प्रोसेसर दिया गया था। फर्स्ट टाइम इसमें टेलीफोटो सेंसर भी ऐड किया गया था, यानी सेम वही कैमरा सेगमेंट है इसमें, जो कैमरा स्पेसिफिकेशंस कहा जाए जो हमें नथिंग फ़ोन 2 में देखने को मिले हैं। यूँ कहा जाए कि यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया गया था। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन को इस सीरीज में ऐड करने के पीछे रीज़न है इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया था जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये वाला प्रोसेसर नया था। इस वाले स्मार्टफोन में बेहतर थर्मल कंट्रोल के साथ साथ डे टू डे लाइफ में जो टास्क को हैंडल करने की कैपेबिलिटी है वो इस वाले प्रोसेसर में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी इसका ग्लिफ इंटरफेस कॉलिंग के लिए, यानी इनकमिंग कॉल्स के लिए कस्टमाइज करना लाइटिंग कंडीशन को, उस सब चीज़ों का एक बैलेंस मिश्रण स्मार्टफोन निकल के सामने आता है। इस फोन में 120Hz एमोलेड वाली डिस्प्ले है जो बेसिकली एक इमर्सिव विजुअल प्रोवाइड करती है। मतलब मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो आपको इसमें कंटेंट जो कंजम्पशन करोगे आप, उसमें आपको बहुत ही तगड़ा आनंद मिलने वाला है, ये मेरा मानना है। बाय द वे इस वाले स्मार्टफोन Android 15 द बेस्ट नथिंग की UI 3.1 सॉफ्टवेयर मिलने वाला है जो बेसिकली क्लीन है, कस्टमाइजेबल है, और साथ ही में ये कुछ एंड्रॉयड अपडेट्स के साथ सिक्योरिटी अपडेट्स भी प्रॉमिस करते हैं। तो एक ऑप्शंस निकलता है इस प्राइस सेगमेंट में। इस वाले स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी हुई है। हालांकि बॉक्स में चार्जर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर, सेम वही स्पेसिफिकेशंस है जो फोन 2 प्रो में हमें देखने को मिले थे, यानी 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर, 50 मेगापिक्सल का मेन और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। हालांकि टेलीफोटो सेंसर के बारे में अगर थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस पे गौर किया जाए तो इसमें भी 2x ऑप्टिकल है, 20x डिजिटल जूम है, जो ठीक है। आज की डेट में 25,000 की प्राइस में अवेलेबल है। बेसिकली ये मल्टीपल कलर ऑप्शंस के साथ, यानी ब्लू, ब्लैक और वाइट कलर ऑप्शंस के साथ ये वाले स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था। इसका सबसे इंटरेस्टिंग सा पार्ट वही है कि पीछे की तरफ ग्लिफ इंटरफेस, जो काफ़ी लोगों को पसंद आता है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन इस सीरीज में, या फिर बोला जाए कि इस लिस्ट में रखने के पीछे जो मेन रीज़न है वो है इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और इसका ग्लिफ इंटरफेस के साथ साथ इसका जो डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर है। हालांकि इस लिस्ट में कुछ अलग चाहने वालों के लिए भी एक स्मार्टफोन है, वो है लावा की तरफ से आने वाला अग्नि 3। अग्नि 3 इस लिस्ट में रखने के पीछे मेन रीज़न है वो है इसका डिस्प्ले। इस वाले स्मार्टफोन में एक डुअल डिस्प्ले देखने को मिल रही है जो बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। सामने की तरफ इसमें आपको 6.78 इंच की कर्व्ड एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसमें एक आपको 1.5 के रेजोल्यूशन, HDR का सपोर्ट, साथ ही में 120Hz रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन को जो सबसे अलग बनाती है वो है इसका पीछे की तरफ 1.78 इंच के एमोलेड वाला डिस्प्ले, जो बेसिकली इनकमिंग कॉल्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, साथ के साथ इसमें आपको सेल्फी कैमरा के तरह यूज़ करने के लिए भी काम में आ जाएगा। अगर आपने फ्लिप फ़ोन देखा हो, सेम कुछ वैसे ही वाले स्मार्टफोन की डिस्प्ले काम करती है। इसीलिए मुझे इस वाले स्मार्टफोन को इस लिस्ट में रखने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो इसमें भी हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300X वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। 8GB की रैम, 128GB स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी और 66 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। हालांकि बॉक्स में चार्जर दिया हुआ है। साथ ही में लावा वाले बेसिकली थोड़ा सा प्रॉमिस करते हैं 3 साल का OS अपडेट देंगे और 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट देने का प्रॉमिस करते हैं। हालांकि आज के डेट में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो लावा वालों का जो अपडेट साइकिल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबैलेंस है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम अपडेट आ जाती है इनकी। और इस प्राइस सेगमेंट में ये वाला स्मार्टफोन एक अनोखा है क्योंकि इसमें डुअल डिस्प्ले देखने को मिल रही है। साथ ही में इसमें जो स्टोरेज फीचर्स है वो UFS 3.1 है। रैम के बारे में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो LPDDR5 है। यूँ कहा जाए कि इस प्राइस सेगमेंट में मेरे हिसाब से एक बैलेंस स्मार्टफोन है जो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है, परफॉर्मेंस वाइज भी और स्टाइल वाइज भी। बाकी इस वाले स्मार्टफोन को अनोखा तब बन सकता है जब इसमें आपको क्लीन UI देखने को मिले। लावा के सारे स्मार्टफोन में हमें क्लीन UI देखने को मिलती है। एंड्रॉयड बेस्ड होती है बेसिकली, Android 15 बेस्ड। यहाँ तक इसे जहाँ तक इस UI को स्टॉक एंड्रॉयड बोला जाता है, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको क्लीन UI वगैरह देखने को मिल सकती है। बाकी इस
लिस्ट में फिलहाल इस प्राइस सेगमेंट में फिलहाल मुझे इतने स्मार्टफोन दिखे जो मैंने आपके सामने रखे। बाकी आप लोगों के कोई पर्सनल स्मार्टफोन हो या फिर आपकी नज़र में कोई ऐसा स्मार्टफोन हो जो लगता है कि इस लिस्ट में होना चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और ओवरऑल बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पोको वाले एक स्मार्टफोन और लॉन्च कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।